बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों का? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब लोग हमेशा सलामत रहे, खुश रहे और सेहतमंद रहे आजकल के ज़माने में और हमेशा। मैं सुबह हम लोग तो बच्चों से पहले उठ जाते हैं, तो हमारी सुबह होती है 10:30 बजे। मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैं फिर कमरा वगैरह ठीक करती हूँ। हस्बैंड मुझसे ज़रा पहले उठ जाते हैं बेचारे, और फिर लाउंज में जाके टीवी देखते रहते हैं, तो मुझे नहीं उठाते। तो मैं नमाज के बाद सो जाती हूँ। फिर दूध वाला आता है तो फिर उठ जाती हूँ, दूध लेके फ्रिज में रख लेती हूँ और मैं दोबारा से सो जाती हूँ। तो ये रूटीन है मेरी, और मेरी कई सालों से ये रूटीन है कि मैं सुबह की नमाज पढ़ के सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, वरना फिर ना मेरे सर में दर्द होता है। तो मैं उठ जाती हूँ, तो जैसे ही उठती हूँ ना, तो बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा लेट उठती हूँ, तो फिर बेड ठीक करने का मौका नहीं मिलता, फ़ौरन से किचन में भाग जाती हूँ कि चाय बनानी है, नाश्ता। तो हमने तो नाश्ता तकरीबन 11 बजे कर लिया था। तो इस वजह से पहले जो था ना, मेरा बड़ा बेटा भी हमारे साथ नाश्ता करता था, लेकिन आजकल वो भी बहुत लेट उठता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई बच्ची को उठा लो। मैंने कहा, वो कहता है कि मुझे नहीं उठाया करो, तो वो बाद में उठेगा तो फिर करेगा नाश्ता। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, और उसके बाद जो है ना, तकरीबन 1:30 के 1:45 मेरा बेटा उठ गया, तो फिर मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया। तो क्या हुआ कि इतना लेट जब मैं उसका नाश्ता बना रही थी, तो वो तो फिर खाना नहीं खाता दोपहर का। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम भी ना शामी कबाब और पराठा खाए। तो और अब क्या, मैं सिर्फ आपके लिए सालन बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि चलो जैसे तुमको आसान लगता है, बना लो जो तुमने बनाना हो। तो मेरे बेटे ने तो पराठा और अंडे खाए, और मैंने जो है ना अपने लिए शामी कबाब बनाया, और फ्रिज में गोभी पड़ी थी, तो मैंने हस्बैंड के लिए गोभी का पराठा बनाया था। तो उन्होंने वो दही के साथ खाया, उनको बहुत ही अच्छा लगता है गोभी का पराठा। और मैं इतना हैवी नहीं खा सकती थी, तो मैंने सादा पराठा बनाया और शामी कबाब के साथ खा लिया। तो इतना आसान लंच हो गया ना कि बस मुझे तो मज़ा आ गया। तो फिर कह रहे थे कि अभी तो आपने ना ये चल चलाओ किया, लेकिन रात को हमारे लिए फिर अच्छा सा खाना बनाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, रात को देखेंगे। और ये मेरे बेटे का नाश्ता है। मैं इस वक्त नाश्ता बना रही हूँ तकरीबन 1:30 बजे। सोचिए। और इस वक्त क्योंकि खाने का टाइम होता है, लेकिन उसने कहा कि नहीं मम्मा, मुझे तो नाश्ता करना है, मुझे ऐसी सुबह उठ के ना सीधे सीधे खाना नहीं खाना। तो मुझे क्या, फिर पड़ी थी, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उसके लिए पराठा बनाया और ख़ुद से 2 अंडे बना लिए। तो उसने कहा कि मुझे तो क्रीम खानी थी, आपने ये 2 अंडे क्यों बनाए? तो फिर क्या हुआ कि एक छोड़ दिया, वो फिर मैंने फ्रिज में रख लिया, और उसने एक अंडा खाए, और बाकी जो है ना पराठे के साथ क्रीम खाई, डिब्बे वाली। और मेरे पास वो मक्खन पड़ा था जो मैंने
बालाई से निकाला था, तो आज मैंने उसका भी घी निकाल दिया। इतना सारा घी निकला है उससे, और इतना मज़ेदार, इतनी मीठी खुशबू आ रही थी ना देसी घी से। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि रमज़ान में ना मेरे लिए जो पराठा बनाओगी तो उसमें ये देसी घी डालना। मेरे बच्चों को इतना नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। वो पता है सालन के ऊपर भी डाल के खाते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, बनाया करूँगी आपका पराठा देसी घी में। कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है, जैसे आज मुझे उसकी वो मीठी सी खुशबू बहुत अच्छी लगी। तो गाइस, फिर हम लोगों ने 2 बजे ये नाश्ते किए, और बड़ा मज़ा आया। और अभी देखती हूँ कि मुझे रात को क्या पकाना है। ओ, अभी कोई फरमाइश नहीं आई इधर उधर से, तो बाद में पता चलेगा कि ये लोग क्या चाहते हैं। और क्योंकि मेरे दूसरे बेटे ने तो कहा है कि मेरे लिए ना बगैर तेल के चिकन बनाना, और वो जो चिकन है ना वो ऐसे ही खाता है, मतलब रोटी राइस और कुछ नहीं लेता। तो जाहिर है उसने 2 बजे कि 2:30 बजे ओट्स खाया है, तो अभी तक और कुछ नहीं खाया। बड़े सख्त इरादे होते हैं उसके। एक दफ़ा इरादा करता है ना कि मुझे तो ये चीज़ करनी है, तो बस फिर वो वही करता है। और मेरे जो बेटा है ना दूसरा, उसका भी चैनल है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे ना कि उसके चैनल का नाम बताए, तो मैं बेटे से पूछ के बताऊंगी आपको, अगर ज़्यादा कमेंट आए तो। ऐसे थोड़े थोड़े पे नहीं। और ये जनाब, नाश्ता तैयार हो गया उसका। उसको नाश्ता दे के ना बाद में मैंने अपने और हस्बैंड के लिए पराठे और वो शामी कबाब बनाया था। आज बड़ा अच्छा दिन था, कभी धूप निकलती थी हल्की सी और कभी बादल छाए होते थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था इस मौसम का। और जनाब, मैंने फिर इस पतीले में चाय बनाई, और अब आप देखेंगे कि मैं कैसे डर डर के इस कप में चाय डाल रही हूँ। क्योंकि मुझे ना जब भी कप में चाय डालनी होती है तो मुझे बड़ी घबराहट होती है कि नीचे न गिर जाए। हालांकि अगर नीचे चाय गिर भी जाए तो क्या कयामत आ जाएगी, साफ कर लेंगे। लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसे डर लगता है जैसे मुझे कोई मारेगा कि अगर नीचे चाय गिराई तो थप्पड़ पड़ेगी। और उस थप्पड़ के डर से ना मैं डर डर के कप में चाय डाल रही हूँ। अभी भी मैं जब देख रही हूँ ना तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि कैसे मैं डर रही हूँ कप में चाय डालने से। लेकिन शुक्र है आपने देखा ना, चाय नहीं गिरी नीचे। तो बस ये सारे सिलसिले हैं जो घर में चल रहे हैं। कल मैंने इतनी सारी मेरे हस्बैंड 3 रोज से कह रहे थे कि कोई स्वीट डिश बनाओ, तो मैंने खीर बनाई। और खीर इतनी ज़्यादा बनाई है ना, अब इतनी ज़्यादा खीर कौन खाएगा, सोच रही हूँ कि किसी के घर बेच दूँ। तो देखती हूँ कि किसको देती हूँ, क्योंकि मेरे तो इतने नहीं खाते कोई। कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े मैंने इस्त्री किए, क्योंकि मैंने ना सारे कपड़े ख़त्म किए थे और मैंने कहा कि ये बेड पे पड़े रहेंगे अगर मैंने सारे इस्त्री नहीं किए तो। और मेरे भी जितने कपड़े मैंने इस हफ्ते पहने थे ना, मैंने अपने सारे कपड़े हाथों से धोए और मैंने सारे कपड़े इस्त्री किए। ये एक सूट रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ना शेयर करूं कि मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। और बस ये मेरा आखिरी सूट रह गया था जो मैंने कर लिया, क्योंकि शाम को मेरे बेटे ने चाय बनाई। अच्छा, मुझे तो याद आया कि चाय के साथ उसने शामी कबाब और नगेट्स बनाए, और वो मिठाई भी पड़ी थी। उसने कहा कि
बाबा तो मिठाई खाएंगे, लेकिन उसके बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे भी तो नगेट्स खाने हैं। तो फिर ना मेरे हस्बैंड को भी दिए, मैंने भी एक खा लिया। और अब देखते हैं कि क्या करते हैं डिनर में। और बस दिन रात दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला करोना वायरस को ख़त्म करे पूरी दुनिया से। कितने अच्छे थे वो दिन, जब ऐसे ही हम लोग घूमा करते थे, कोई डर नहीं होता था कि कोई पास से गुजर गया तो क्या हुआ। अब तो ये डर लगता है कि किसी ने हाथ लगाया तो क्या होगा। बच्चे बाहर जाते हैं तो कहते हैं बच्चे किसी से हाथ नहीं मिलाना, दूर खड़े रहना, और बस इतनी टेंशन की ज़िंदगी है आजकल। तो बस अल्लाह ताला ये टेंशन ख़त्म करे, ये तकलीफ़ें ख़त्म करे हर बंदे की। सारी दुनिया में ना नॉर्मल माहौल हो जाए, सब लोग आज़ादी से घूमे फिरे, शॉपिंग करे। तो बस इस रमज़ान के अंदर अंदर अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर दे, और आप लोगों को और आप लोगों के बच्चों को और फैमिली को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, सेहतमंद रखे। और सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियाँ और बीमारियाँ दूर कर दे। जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं अल्लाह ताला उनको बच्चे दे दे, जिनकी नौकरी नहीं है अल्लाह ताला उनको रोज़गार दे दे, जो गरीब है अल्लाह ताला उनको दौलत और बहुत सारा रिज़्क दे दे, जिनके घर नहीं है अल्लाह ताला उनको घर दे दे। और बस मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी जो है ना मुसीबत में और परेशानी में ना हो। मैं जब दुआ करती हूँ तो सब लोगों के लिए करती हूँ कि क्या पता इस दुनिया में कोई और भी हमारे लिए दुआ करे, और कोई पता नहीं कि कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो गाइज़, अपने लिए और लोगों के लिए दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। तो बस मेरी तो यही दुआ है कि हर बंदा खुश रहे इस दुनिया में, क्योंकि जैसे मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं तो इस तरह और लोगों की भी है। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा दिल ठीक ठाक रहे। आप सबको तो पता है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। अक्सर बच्चों से कहती हूँ किसी रात सो जाऊंगी और सुबह नहीं उठूंगी तो क्या होगा, तो वो कहते हैं कि ऐसी बातें मत करें मामा। तो मैं कहती हूँ कि एक दिन तो ऐसा होना है, जो दिल के मरीज़ होते हैं वो ऐसे अचानक दुनिया से चले जाते हैं, वो ज़्यादा लंबी बीमारी में नहीं पड़ते। तो चलिए गाइस, खुश रहिए, मिलूंगी एक और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।